हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस? हमें बताना है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है. बच्चों, ये डेल्टा एस के लिए पूछ रहा है, यानी कि एंट्रोपी चेंज के लिए हमें गिवन इक्वेशन में बताना है. तो एंट्रोपी चेंज के लिए बेसिकली हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू होती है. डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ हीट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन डिवाइडेड बाई टी. राइट. अगर हम ये स्मॉल चेंज डी एस के लिए देखें तो डी एस के लिए आ जाएगा डी क्यू, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाई टी. दिस इज फॉर द रिवर्सिबल. ओके. तो बच्चों, अगर हम लोग इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इस तरीके की बात करें तो हमारा पिक्चर पे आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, विच मीन्स टोटल एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. entropy of universe is increasing gradually, increasing. ठीक है. इसका मतलब अगर हम टोटल एंट्रोपी निकालें या एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स निकालें, दिस विल बी इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. ओके. तो बच्चों, सेकेंड लॉ हमें टर्म्स देता है इफ डेल्टा एस, ठीक है, इफ चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. दिस कंडीशन इज फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ओके. व्हेन डेल्टा एस इज स्मॉलर देन जीरो, दिस इज स्मॉलर देन जीरो. ठीक है. स्मॉलर देन जीरो की कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है. दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होता है. और अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो है, डेल्टा एस टी इज इक्वल टू जीरो, देन दिस कंडीशन इज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है. ठीक है. तो बच्चों, हमें पूछा है इरिवर्सिबल प्रोसेस पूछ रहा है. इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. ठीक है. यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए डी एस. अगर हम डी एस चेंज के लिए देखें तो डी एस इज ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी. ठीक है. ऑप्शंस मैच करते हैं हम. डी एस इज ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी. हमारा ऑप्शन ए ही एकदम करेक्ट हो जाएगा. हमारा आंसर है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू बच्चों.